नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कोलकाता शहर घूमेंगे, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ये शहर जिंदगी, कल्चर और हिस्ट्री से भरा हुआ है और इंडिया के दिल में एक स्पेशल जगह रखता है। आपने ग्रैंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर से लेकर स्ट्रीट फूड की खुशबू तक, कोलकाता आपके सेंसेस के लिए एक ट्रीट है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस कल्चरल हब ऑफ इंडिया के बारे में। बकल आप, क्योंकि अब हम इस इनक्रेडिबल सिटी के वर्ल्ड विंड टूर पर जाने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1772 में जब कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता था, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बना था। जरा सोचिए, उन बस्टलिंग स्ट्रीट को, हॉर्स-ड्रॉन कैरेजेस की आवाज़ को, पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस को। लगभग 140 ईयर्स तक कोलकाता ब्रिटिश पावर का सेंटर रहा, जिसने सिटी के लैंडस्केप पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। आज ग्रैंड कॉलोनियल बिल्डिंग्स जैसे विक्टोरिया मेमोरियल और राइटर्स बिल्डिंग उस जमाने की कहानी कहते हैं। इस पीरियड में एक यूनिक कल्चरल फ्यूजन का भी जन्म हुआ। वेस्टर्न आइडियाज और ईस्टर्न ट्रेडिशंस का मिलन हुआ, जिससे एक वाइब्रेंट लिटरेरी और आर्टिस्टिक सीन को बढ़ावा मिला। रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे जैसे कई नाम हैं। इस लिस्ट में राजधानी के रूप में सिटी के टाइम ने इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक स्पिरिट के बीच बोए, एक ऐसी स्पिरिट जो आज भी जिंदा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप हमें हुगली नदी के किनारे ले जाता है, जहां हम कोलकाता के व्यापार के केंद्र पोर्ट ऑफ कोलकाता से रूबरू होते हैं। ये कोई आम पोर्ट नहीं है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, जो सदियों से दुनिया के लिए एक गेटवे रहा है। जरा सोचिए उन विशाल जहाज़ों को, जो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और ट्रेजर से लदे हुए दूर देशों से आते थे। इस पोर्ट ने ट्रेड के उतार चढ़ाव, एम्पायर्स के उत्थान और पतन को देखा है। आज भी ये पोर्ट सिटी के लिए एक लाइफलाइन बना हुआ है, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ता है। पोर्ट ऑफ कोलकाता इस सिटी के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मैरीटाइम वर्ल्ड में इंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस का प्रतीक है। कोलकाता को अक्सर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ये निकनेम इसे अपनी इन्फेक्शियस एनर्जी, वाइब्रेंट कल्चर और यहाँ के लोगों के अदम्य उत्साह के कारण मिला है। कोलकाता की किसी भी गली से गुजरिए और आपको कलर्स, साउंड्स और अरोमास का एक ब्यूटीफुल मिक्स देखने को मिलेगा। सिटी ऑफ जॉय सिर्फ बाहरी खुशी के बारे में नहीं है, ये हर दिन में हंसी के शेड मोमेंट्स में, ह्यूमन कनेक्शन की में खुशी ढूंढने के बारे में है। यह दोस्तों के साथ शेयर की गई नॉइस, एक कप ऑफ स्ट्रीमिंग चाय, फुटबॉल पर लाइवली डिबेट, एक अजनबी के साथ दिल से की गई बातचीत के बारे में है। ये रेजिलियंस की स्पिरिट, मुश्किलों में भी खुशी ढूंढने की क्षमता, यही कलकत्ता को सच में सिटी ऑफ जॉय बनाती है। कलकत्ता को एक्सप्लोर करना इसके आइकॉनिक लैंडमार्क हावड़ा ब्रिज को देखे बिना अधूरा है। हुगली नदी पर बना ये मजेस्टिक स्टील स्ट्रक्चर सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये कोलकाता के रेजिलियंस और ग्राइंडर का सिंबल है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचिए, इंजीनियरिंग का एक मार्बल जो बिना किसी नट या बोल्ट के बना है। ये ह्यूमन इंजेनिटी का प्रतीक है, जो 8 डिकेड्स से भी ज्यादा समय से खड़ा है और सिटी के एवोल्यूशन का गवाह है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता के लिए एक लाइफलाइन है, जो हर दिन लाखों कम्यूटर्स और व्हीकल्स को कैरी करता है। लेकिन अपने फंक्शनल रोल से परे, हावड़ा ब्रिज कोलकाता के दिल में एक स्पेशल जगह रखता है। ये उनके सिटी का सिंबल है, उनके हिस्ट्री की याद दिलाता है, प्राइड और इंस्पिरेशन का सोर्स है। हमारा नेक्स्ट एडवेंचर हमें सिटी के बीचों बीच ले जाता है, जहां हम लाइफ से भरपूर एक ग्रीन ओएसएस एलिपोर, ए जूलॉजिकल गार्डन्स देखते हैं। 1876 में स्थापित ये इंडिया का ओल्डेस्ट जू है, जो नेचुरल वर्ल्ड के प्रति सिटी के विजन को दर्शाता है। क्नॉइस एलिपोर जू में 1200 से ज्यादा एनिमल्स रहते हैं, मजेस्टिक रॉयल बेंगल टाइगर से लेकर प्लेफुल चिंपांजीज तक। ये एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर के क्रिएचर्स को फेस टू फेस देख सकते हैं, उनके हैबिटेट्स और बिहेवियर्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन एलिपोर जू सिर्फ जानवरों का कलेक्शन नहीं है। क्नॉइस ये कंजर्वेशन का सेंटर है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने और पब्लिक को वाइल्ड लाइफ के बारे में एडुकेट करने के लिए समर्पित है। ये जू कोलकाता के दिल में एक स्पेशल जगह रखता है, एक ऐसी जगह जहां जनरेशंस नेचर से जुड़ने और यादें बनाने आते हैं। लिटरेचर के साथ कोलकाता का लव अफेयर किसी से छुपा नहीं है। जिस शहर ने हमें रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे दिए, वह एशिया के सबसे बड़े बुक फेयर, कोलकाता बुक फेयर का भी घर है। जरा सोचिए, बुक्स के एक समुद्र को, जो जहां तक नजर जाए फैला हुआ है, सैकड़ों स्टॉल्स जो दुनिया भर के लिटरेरी ट्रेजर से भरे हुए हैं। हर साल लाखों बुकवर्म इस लिटरेरी हेवन में आते हैं, ब्राउज करने, बाई करने और वर्ड्स की दुनिया में खो जाने के लिए। कलकत्ता बुक फेयर सिर्फ बुक्स को बाई और सेल करने के बारे में नहीं है,
यह रीडिंग के प्रति लव को बढ़ावा देने, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में शामिल होने, रिटन वर्ड को सेलिब्रेट करने के बारे में है। क्नॉइस कोलकाता सिर्फ लिटरेचर का शहर नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का क्रेडल भी है। यहीं पर 20th सेंचुरी की शुरुआत में मूविंग पिक्चर्स के जादू ने पहली बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। पहले बायोस्कोप्स की फ्लिकरिंग लाइट दर्शकों में हश हो जब सिल्वर स्क्रीन पर कहानियां अनफोल्ड होती थी। जरा सोचिए उस समय को कोलकाता इस सिनेमैटिक रेवोल्यूशन में सबसे आगे था, जिसने एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के एक नए रूप को जन्म दिया। यह शहर फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस के लिए एक हब बन गया जो सभी बर्जनिंग फिल्म इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हुए। न्यू थिएटर्स जैसे स्टूडियोज का उदय हुआ, जिन्होंने आइकॉनिक फिल्म्स बनाई, जिन्होंने इंडियन सिनेमा के लैंडस्केप को आकार दिया। आज भी यह शहर इंडिपेंडेंट और पैरेलल सिनेमा का हब बना हुआ है, जो स्टोरी टेलिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और अपनी यूनिक सिनेमैटिक वॉइस से दर्शकों को कैप्टिवेट कर रहा है। जैसे ही हम कोलकाता से गुजरते हैं, हमारा सामना एक चार्मिंग एनाक्रोनिज्म, एक बाइगोन एरा के सिंबल ट्राम से होता है। शहर के बीचों बीच रैटलिंग करते हुए ये आइकॉनिक स्ट्रीट कार्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक साधन नहीं है, वे एक लिविंग हेरिटेज है। जरा सोचिए ट्राम पर चढ़ने के बारे में क्नॉइस, उसके जेंटल स्वे को महसूस करने के बारे में जब वह बस्टलिंग स्ट्रीट से गुजरती है। बाहर की दुनिया तेजी से निकलती जाती है, लेकिन अंदर समय धीमा हो जाता है। कोलकाता के पास्ट की एक झलक दिखाता है। 1873 में स्थापित ट्रैम नेटवर्क एशिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम है। क्नॉइस, इसने डिकेड से सिटी के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, अपने ट्रैक से चेंजिंग सिटी को साइलेंटली ऑब्जर्व किया है। जहां दूसरे सिटीज ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को मॉडर्नाइज कर लिया है, वहीं कोलकाता ने अपने को थामे रखा है, अपने हिस्ट्री के एक हिस्से को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व किया है। कोलकाता के एक रिमाइंडर है कि प्रोग्रेस का मतलब हमेशा पास्ट को छोड़ना नहीं होता है, कोलकाता को एक्सप्लोरर करना, इसके लेजेंडरी स्वीट्स को टेस्ट किए बिना अधूरा है। ये एक ऐसा शहर है जिसे मीठा बहुत पसंद है, जहां हर ओकेशन पर शुगरी ट्रीट जरूर होती है। जरा सोचिए रोजोगोला, जो क्विंट एसेंशियल बंगाली स्वीट है, उसे खाने के बारे में, उसका सॉफ्ट स्पॉन्जी टेक्सचर, मीठा सिरप, आपके माउथ में बर्स्ट ऑफ फ्लावर्स, यह एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सिरपी गुलाब जामुन से लेकर क्रीमी मिष्टी दुबे तक, कोलकाता की स्वीट्स उतनी ही डाइवर्स है जितना यह सिटी खुद। हर स्वीट का अपना यूनिक हिस्ट्री है, अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अपने लॉयल फंड्स है, लेकिन रोजोगोला कोलकाता के दिल में एक स्पेशल जगह रखता है। तो जब आप कोलकाता में हो तो अपनी स्वीट दूध को जरूर सेटिस्फाई करें और सिटी के लव अफेयर विद ऑल थिंग्स शुगरी का एक्सपीरियंस करें। हमारा फाइनल स्टॉप हमें विक्टोरिया मेमोरियल के स्प्रॉलिंग ग्राउंड्स में ले जाता है, जो एक मजेस्टिक मार्बल एडिफिके है, जो कोलकाता के कॉलोनियल पास्ट का प्रतीक है। जरा सोचिए टाइम में पीछे जाने के बारे में, इसके ग्रैंड हॉल से गुजरने के बारे में, वाइसरॉयज के पोर्ट्रेट्स और बाइगोन एरा के रेलिट्स से घिरे हुए। विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूजियम, एक मॉन्यूमेंट और एक टाइम कैप्सूल है, सब एक में 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में बनाया गया। ये मेमोरियल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स का एक वास्ट कलेक्शन रखता है, जो इंडिया के कॉलोनियल हिस्ट्री की एक ग्लिम्प्स देता है। क्नॉइस, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ पास्ट का एक रेलिक नहीं है, आज ये मेमोरियल हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज का रिमाइंडर है। एक ऐसी जगह जहां विजिटर्स पास्ट पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डायलॉग में एंगेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वर्ल्ड विंड टूर ऑफ कोलकाता, एक ऐसा शहर जो मैप पर बस एक जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है, सेंसस के लिए एक जर्नी है। विक्टोरिया मेमोरियल की ग्राइंडर से लेकर एक रोजोगोला की सिंपल जॉय तक, कोलकाता में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोलकाता के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगली बार मिलते हैं।